इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीएसएस जो है उसको हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सीएसएस को हम 3 तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हैं। इसके 3 मेथड होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल सीएसएस, एक होता है इंटरनल सीएसएस और एक होता है इनलाइन सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस से हम क्या ऐसे है कि हम एक सेपरेट फाइल बना के उसमें किसी भी पैरा या किसी भी हेडिंग के ऊपर हमने अगर स्टाइलिंग देनी है तो वो हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमने जो है वो इंटरनल सीएसएस जो है वो हम लोग इसके अंदर हेड में हम लोग करते हैं। इंटरनल सीएसएस हम उसी को ही यानी अगर हमने पी टैग में इस पे पी टैग पे स्टाइलिंग करनी है तो वो हम यहाँ पे सीएसएस उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जो इनलाइन सीएसएस होती है उसमें ऐसे होते हैं कि आप एक लाइन जो है, अब जैसे एक लाइन है पी, जैसे ये पी टैग है तो एक पी टैग है, इसके ऊपर भी मैं इस पर स्टाइलिंग अप्लाई कर सकती हूँ। अगर मैंने इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो पी टैग में मैं स्टाइल का टैग यूज़ करके तो इसके अंदर जो है वो मैं इसके ऊपर स्टाइलिंग कर सकती हूँ। तो ये 3 तरीके हैं, इस तरह से हम लोग सीएसएस को अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल सीएसएस को अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग एक सेपरेट फाइल बनाएंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे एक फाइल बनाती हूँ style.css की। तो अब मैं क्या करूँगी, इस style.css की फाइल के साथ को अपनी फाइल के साथ लिंक कर लूँगी। लिंक करने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ से लिंक टैग को यूज़ करूँगी और इसमें ये href के अंदर हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल ये हमें यहाँ पे शो हो रही है तो इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है, इस तरह से हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अब मैंने h1 या p के ऊपर करनी है, स्टाइलिंग देनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर मैं p टैग को करती हूँ तो इसके ऊपर मैं अगर p जो ये p टैग है इसमें अगर इसको मैं कलर देती हूँ, इसको मैं ब्लू कलर दे देती हूँ और मार्जिन लेफ्ट यानी लेफ्ट से इसको मैं 20 px मार्जिन दे देती हूँ। तो ये मैं पैराग्राफ जो है ना उसके ऊपर स्टाइलिंग कर रही हूँ, अप्लाई किया मैंने। तो इस तरह से क्या होगा कि इस तरह से जो हमारे पास ये फाइल है इसमें जो h1 और p टैग है इसमें क्या होगा, इसके ऊपर जो मैंने अप्लाई की है इसके ऊपर मैंने h1 को कह दिया है कि h1 जो है वो सॉरी h1 को नहीं मैंने किया, मैंने पैराग्राफ टैग जो है उसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई की है, उसको मैंने कलर ये दिया है और मार्जिन लेफ्ट इतनी दे दी है, तो ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। हम जैसे इसको गो लाइव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे गो लाइव पे हम जब इसको क्लिक करेंगे तो हमें ऐसे शो हो जाएगा। अब ये जो है वो पैराग्राफ टैग है, ठीक है, ये लेफ्ट से इसने 20 px की इसको मार्जिन दे दी और उसके ऊपर ब्लू कलर जो है वो अप्लाई कर दिया। ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक्सटर्नल सीएसएस अप्लाई की है। अब हम अगर हम इसके ऊपर एक्सटर्नल के बाद हम इंटरनल सीएसएस अप्लाई करना चाहते हैं तो इंटरनल सीएसएस भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अब यही मैं यहाँ पे स्टाइल टैग यूज़ करूँगी। स्टाइल टैग यूज़ करके इसके अंदर ही मैं जो है वो फॉर एग्जांपल इसमें मैं अब h1 को टारगेट करती हूँ, h1 को टारगेट करती हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँगी, h1 और ये हम ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे इसमें। अब फॉर एग्जांपल h1 को मैं कलर दे रही हूँ, इसको मैं कलर दे देती हूँ, ब्राउन कलर दे देती हूँ। तो इससे क्या होगा कि h1 के ऊपर ब्राउन कलर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अब मैं जैसे ही यहाँ से चेक करूँगी तो हमारे पास h1 के ऊपर ब्राउन कलर अप्लाई होगा। ये जैसे मैंने इसके ऊपर ब्राउन कलर अप्लाई किया तो ये h1 के ऊपर हमारे पास ब्राउन कलर अप्लाई हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है वो एक इंटरनल सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैंने बता दिया किस तरह से हम एक्सटर्नल करते हैं, इंटरनल करते हैं। और अगर मैं अब फॉर एग्जांपल अगर मैं चाह रही हूँ कि एक मैं यहाँ पे h2 दे देती हूँ, h2 मैं यहाँ पे लिखती हूँ these are 3 ways to insert CSS। अब ये मैंने h2 एक ऐसे ही दे दिए। अब मैं इस h2 के ऊपर स्टाइलिंग करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे क्लिक करूँगी, ठीक है, यहाँ से मैं स्टाइल टैग यूज़ करूँगी। स्टाइल टैग के अंदर ही मैं अब फॉर एग्जांपल इसको मैं कलर दे देती हूँ, कलर मैंने इसको दे दिया, हमने जो है वो ब्लू वॉयलेट इसको मैं दे देती हूँ। उसके बाद अगर मैं इसको मार्जिन, इसको भी मैं मार्जिन लेफ्ट कर लेती हूँ, अगर मार्जिन लेफ्ट 20 px कर लेती हूँ तो ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने ये क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको एक्सटर्नल सीएसएस अप्लाई किया। यहाँ पे एक्सटर्नल सीएसएस क्या किया, मैंने एक सेपरेट फाइल बनाई है, सेपरेट फाइल बना के वहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई किया है।
और जो इंटरनल ये हो गया एक्सटर्नल सीएसएस, और ये जो है हमने स्टाइल टैग यूज़ कर किया है हेड के अंदर ही। तो ये क्या हो गया, ये जो है ये क्या हो गया, ये हो गया इंटरनल सीएसएस। ठीक है, उसके बाद जो इनलाइन सीएसएस है वो मैंने एक लाइन के ऊपर ही उसके अप्लाई कर दिया। अब मैं जैसे इसको चेक करूँगी तो ये नीचे हमने H2 दी थी और उसके ऊपर क्या है कि उसके ऊपर सीएसएस जो हमने अप्लाई की थी वो हो गई है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो सीएसएस को अप्लाई कर सकते हैं इन 3 वेज़ के से। और सबसे बेस्ट जो होता है ये जो है अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक लाइन पे ही स्टाइलिंग स्टार्ट कर दें तो फिर ये एक प्रोफेशनल तरीके से नहीं होगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि हम सबसे जो बेटर ऑप्शन होता है वो हम क्या करते हैं, वो उसके लिए ये होता है कि हम लोग इनको एक एक्सटर्नल सीएसएस ही इनके ऊपर अप्लाई करते हैं, एक सेपरेट फ़ाइल बना के उसमें सीएसएस अप्लाई करते हैं। अगर हम सीएसएस इसी फ़ाइल के ऊपर एचटीएमएल की फ़ाइल के ऊपर ही अप्लाई करते हैं तो ये डॉक्स जो है वो ये फ़ाइल बहुत बड़ी हो जाती है, तो इस वजह से इसके ऊपर बेहतर नहीं रहता। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल सीएसएस बनाते हैं और उस एक्सटर्नल सीएसएस पे और उस एक्सटर्नल सीएसएस जो हम एक फ़ाइल बनाते हैं और उस फ़ाइल में हम लोग जो है वो उसके ऊपर सीएसएस अप्लाई करते हैं। तो अब डिफरेंट जो है वो जितनी भी हमने सीएसएस देनी है, अगर हमने कलर्स देने हैं, मार्जिन देनी है उसको, जो भी सारी चीज़ें हैं उसको हमने जो ये सारा कुछ है ये हमने एक एक्सटर्नल सीएसएस बना के वो देनी है। ये सबसे अच्छा वे होता है। ज़्यादा उसमें ये है कि वो एक इतनी ज़्यादा फ़ाइल जो है वो नहीं भरती और उसमें फिर हमें उसमें होता है कि सारा कुछ मिक्सअप हो जाता है, तो फिर थोड़ी कन्फ्यूजन होती है इन चीज़ों को लेके। इसलिए बेहतर यही है, मोस्टली सब रेकमेंड भी यही करते हैं कि आप लोग जो है वो एक एक्सटर्नल सीएसएस की फ़ाइल बना के उसमें जो है वो एक इसको अप्लाई करें, ये सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये 3 वेज़ थे, मेथड थे सीएसएस के, किस तरह से हम लोग सीएसएस को यूज़ कर सकते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस, इंटरनल सीएसएस एंड इनलाइन सीएसएस।